नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सस्ता लीग की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पीएसएल को यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग को हम पाकिस्तान सस्ता लीग क्यों कह रहे हैं। दरअसल 17 नवंबर को जब पीएसएल का फाइनल खत्म हुआ और कराची की टीम ने टूर्नामेंट जीता तो हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल था कि क्या पीएसएल में इतना पैसा मिलता है कि आप उसकी तुलना आईपीएल से कर सकें। और इसी मुद्दे पे आज बातचीत भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान लगातार आईपीएल को तो चैलेंज करता है लेकिन अपनी पाकिस्तान सस्ता लीग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसको महंगा करने की जो भी वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें फेल होती नजर आ रही है। आपको डिटेल में रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और इस मुद्दे पे आगे बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान सस्ता लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों को क्या मिलता है, टीम जब टूर्नामेंट जीतती है तो क्या मिलता है और टीम जब हारती है तो क्या मिलता है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, रितेंद्र सोडी होंगे और राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो आपने देखा पाकिस्तान किस कंगाल हालत में है कि वहां पर अपने खिलाड़ियों को ना तो वो जर्सी दे पा रहे हैं और ना ही ट्रैक सूट की अगर हम बात करें और ना ही जो आजकल कोरोना काल में मैक्सी जो आपको दिया जा रहा है फेस मास्क वो भी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा ये कि आईपीएल में जो कुछ मिला है उसका इस्तेमाल पीसीएल में किया गया। और ये बड़ी हैरानी की बात है राजकुमार जी, आमतौर पर जो स्पॉन्सर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी होते हैं, वो बहुत कड़ाई से इस बात का पालन कराते हैं खिलाड़ियों से कि आप उन्हीं की दी हुई जर्सी पहने, उन्हीं के दिए हुए जो सामान आपको दिया जाता है वो पूरे टूर्नामेंट के दौरान कम से कम नजर आए। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस की जर्सी नजर आती है, मुंबई इंडियंस का फेस मास्क नजर आता है और यहाँ तक कि हेयर बैंड चेन्नई सुपर किंग का खिलाड़ी पहन के खेल रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग दरअसल नहीं, पाकिस्तान सस्ता लीग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, ये रिपोर्ट देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये बहुत कमज़ोर है और काफ़ी गरीब लीग है, क्योंकि जिसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वही प्लेयर्स के पास नहीं है और वो इन आईपीएल की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत शर्मनाक बात है ये पीएसएल के लिए और कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आईपीएल कितना बड़ा एक इवेंट है जो वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है और इतनी बड़ी लीग है कि सभी उसमें खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी चाहते हैं कि किसी तरह उनको भी यहाँ पर एंट्री मिल जाए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मना किया हुआ है, नहीं अलाउ किया हुआ। और अब जब यहाँ से प्लेयर जाते हैं तो यहीं के कपड़े पहनकर जाते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है पीएसएल के लिए। बिल्कुल, और यहाँ तक कि इक्विपमेंट भी मुंबई इंडियंस के यूज हुए। हमने देखा रदरफोर्ड के हाथ में जो बैटिंग ग्लव्स था रितेंद्र, वो मुंबई इंडियंस का था। और कुल मिलाकर ये दर्शाता है कि आईपीएल से आप तुलना भले ही कर लें, आईपीएल को आप पाकिस्तान में बैठ के कोच भले ही लें, आप उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकते। आपको स्पॉन्सर जरूर मिल जाएंगे लेकिन आप उन स्पॉन्सर्स को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं खिलाड़ियों के बीच में, ये बहुत जरूरी है और शायद आईपीएल से सीखने की ज्यादा जरूरत है पीएसएल को। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, ये दर्शाता है जो आईपीएल ब्रांड है वो कितना बड़ा है। दुनिया में इसका बोलबाला है और इसके मुकाबले कोई भी लीग नहीं है। बेशक आप पाकिस्तान लीग की बात करें, कैरेबियन लीग की बात करें, आई थिंक आईपीएल इज राइट अप देयर। और बहुत साल लगेंगे क्योंकि इसमें जो मेहनत लगी है, जो जज्बा लगा है बीसीसीआई का और तमाम स्टार प्लेयर्स इसमें खेलते हैं, सबको अर्ज होती है कि मैं आईपीएल खेलूं किसी तरह, आईपीएल से पहले फिट हो जाऊं किसी तरह। तो जी हाँ, आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उनका अगर बिग बॉस कोई है तो वो आईपीएल है। वो चाहे फिर हम बिग बैश लीग से तुलना कर लें, कैरेबियन प्रीमियर लीग से कर लें, श्रीलंका की जो क्रिकेट लीग है उससे कर लें, या हम पीसीएल की बात कर लें कि पीसीएल कहां पर है और आईपीएल कहां पर है। ये बड़ा फासला है और इस फासले को तय करना पीसीएल के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, जिस तरह से टूर्नामेंट जीतने के बाद टीमों को पैसा मिलता है, उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती है पीसीएल की लीग। तो रिपोर्ट को देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ा फर्क है आईपीएल और पीएसएल में और ये बहुत आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए इस फर्क को कम करना, कम से कम अगले 8-10 सालों में। और राजकुमार जी, फर्क तो यहीं से लग जाता है कि चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं अगर आप आईपीएल जीतते हैं और पीसीएल जीतने पे सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए।
बहुत ज़्यादा फर्क है, 5 गुने का फर्क है राजीव। और अगर आप प्लेयर में जैसे आपने दिखाया कि वहाँ के जो बेस्ट प्लेयर है उनको 1 करोड़ मैक्सिमम मिलता है और यहाँ पे 17 करोड़ मिलते हैं, तो दैट शोज कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। और इसीलिए आईपीएल इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सभी पूरा वर्ल्ड ओवर सब प्लेयर्स खेलना चाहते हैं इस लीग को। वहीं पर पाकिस्तान ने किस तरह करा ली है और फिर भी मतलब मैनेज किया है उन्होंने, लेकिन आईपीएल के सामने कहीं भी नहीं टिकती पीएसएल। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम मैन ऑफ द मैच की बात कर लें फाइनल की, या पर्पल कैप विनर की बात करें, ऑरेंज कैप विनर की बात करें, हर जगह पीछे नजर आ रहे हैं। और आपको लग रहा है कि जब तक आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेलने की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ये फासला बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ के मुकाबले 17 करोड़ तो बिल्कुल कहीं ठहरते ही नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, अगर आप हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के आगे तुलना करें तो। राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम आईपीएल ऑक्शन देखते हैं तो 3-4 दिन नींद नहीं आती है, सिर घूम जाता है जिस प्राइस में प्लेयर्स को लिया जाता है। दैट इज फिनोमिनल। क्योंकि जब हम भी खेलते थे राजीव, इतना प्राइस जो अब आईपीएल में जो इंसेंटिव मिलते हैं, आप कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो जी हाँ, आईपीएल पीएसएल बहुत बहुत बड़ा फासला है और मुझे नहीं लगता कभी जब तक हम जी रहे हैं ये फासला पूरा होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के खिलाड़ी लेकिन, और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स राजकुमार जी हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अब स्ट्रक्चर देख के और 6 टीमें सिर्फ खेलती हैं, इसको देखकर, और जिस तरह से तमाम विदेशी खिलाड़ी जाना पसंद नहीं करते ये भी देखें, तो कहीं आपको लगता है किसी भी मामले में पीएसएल कहीं भी ठहरता है? मुझे तो लगता है श्रीलंका प्रीमियर लीग से शायद तुलना करें तो बेहतर है, आईपीएल से करना तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल राजीव, वो प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने देखा नहीं है आईपीएल के कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, क्या पैसा मिलता है प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को, जो मैच रेफरीज हैं, जो कोचेस हैं, उनको जो पैसा मिलता है, तो वो कभी पीएसएल में सोच भी नहीं सकते। वो लोग तभी कंपेयर करने की बात करते हैं। अगर एक बार उन्हें असलियत पता लगेगी कि आईपीएल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपोजर है, क्या फैसिलिटीज़ हैं और मतलब कितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो वो खुद ही मान जाएंगे कि पीएसएल बहुत पीछे है। और जैसा रितेंद्र ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये फासला कभी भी पटता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये फासला बढ़ता ही रहेगा। कभी भी आईपीएल जिस तरह से ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत लंबा गैप और ज्यादा होता जाएगा। जी रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी राजीव, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं हमेशा से चाहता हूं राजकुमार जी किसी ना किसी आईपीएल टीम के कोच हों, तो हो सकता है वो मौका जल्दी आए। लेकिन अगर कोई भी लीग अराउंड द वर्ल्ड अगर इनविटेशन राजकुमार जी को देते हैं, मुझे लगता है राजकुमार जी आईपीएल ही चुनेंगे, क्योंकि इंसेंटिव्स बहुत बड़े हैं राजीव। नहीं तो आपको क्या कहीं से खबर मिली है कि पीएसएल ज्वाइन करने वाले हैं राजकुमार जी, जो आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, पीएसएल तो ये ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, लेकिन आईपीएल में इनकी बातचीत बहुत जोर शोर से चल रही है। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह रही है, उनको शायद सपोर्ट थोड़ी कम मिल रही है। लेकिन जो क्रेडेंशियल्स हैं राजकुमार जी के, उन्होंने जैसे कोहिनूर विराट कोहली भारत को दिया है, आई थिंक ही डिजर्व्स आईपीएल कोचिंग एनी टाइम। बिल्कुल। लेकिन रितेंद्र, आपको लग रहा है, जैसा मैंने राजकुमार जी से भी पूछा, कि जब तक आईपीएल के लिए आईपीएल दरवाजे नहीं खोलेगा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, शायद वो जो फासला है वो कम नहीं होगा? क्योंकि जब तक आप किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आप अपने ही घर में अपने ही टूर्नामेंट को बेस्ट बताते रहेंगे। राजीव, आपने सही कहा, क्योंकि जब आप किसी टूर्नामेंट में आके खेलते हैं, आपको अंदाजा होता है कि उस टूर्नामेंट में कितनी मेहनत लगी है। और जैसे अभी दुबई में कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान बीसीसीआई ने आईपीएल करवा दी है, इतनी सक्सेसफुल करवा दी है, ये दर्शाता है कि मेहनत, प्लानिंग, कितना कुछ इसके पीछे है। तो जी हाँ, आईपीएल ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है पीएसएल के लिए, कैरेबियन लीग के लिए। कोई भी लीग जो दुनिया में होती है वो आईपीएल जैसा बनना चाहती है, बट आसान नहीं होगा। बिल्कुल। राजकुमार जी, चलते चलते दुबई में पहला पीएसएल का सीजन कराया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब वो वापस पाकिस्तान को टूर्नामेंट लेके गए, लेकिन हिंदुस्तान ने दुबई में कराया। अगर हम अभी के आईपीएल की बात करें, और बड़ा फर्क नजर आया कि किस तरह से सफर हिंदुस्तान का आगे बढ़ा और पाकिस्तान कैसे पीछे जाता चला गया इस टूर्नामेंट को लेके खास तौर से।
बिल्कुल राजीव, और जो वहां से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो दुबई के भी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि आईपीएल वहां पर आ रही है। पीएसएल भले ही वहां हुआ लेकिन कोई भी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स नहीं आते हैं जो आईपीएल में उन सबको देखने को मिलते हैं, और बहुत एक्साइटेड थे दुबई के लोग भी। तो बहुत बड़ा है आईपीएल और उसका कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और रितेंद्र आपका भी तमाम व्यूज़ जो आपने शेयर किए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।